देखो बेटा, आज का अपने पास क्वेश्चन है, किसी h हाइट मीन्स 75 मीटर की हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जा रहा है बेटा, कितनी वेलोसिटी के साथ 20 मीटर पर सेकंड और कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया बेटा 30 डिग्री। देन फाइंड रेंज ऑफ प्रोजेक्ट। फाइंड रेंज ऑफ प्रोजेक्ट है तो आपको पता है रेंज के लिए वैल्यू क्या होती है, इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज की वैल्यू ux इंटू टी एक्स, ux इंटू टी एक्स। और आपको पता है टी एक्स और टी वाई की वैल्यू सेम होती है, मीन्स ux इंटू टी, ux इंटू टी। यह आपने यहाँ बोल सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू, अब ux और टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करना। तो देखो इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक तो x डायरेक्शन में कौन सा ux और y डायरेक्शन में कौन सा uy। ux की वैल्यू बेटा u cos थीटा होती है, तो यहाँ से u 20 इंटू cos 30 मतलब cos 30 इज इक्वल टू 20 इंटू cos 30 की वैल्यू, cos 30 के लिए वैल्यू क्या होती है बेटा √3/2, √3/2। इसको कैंसिल करोगे तो क्या आ गई वैल्यू 10√3 मीटर पर सेकेंड, 10√3 मीटर पर सेकेंड। और uy की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, u मीन्स 20 इंटू साइन 30, साइन 30। तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या बनी 20 इंटू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो यहाँ से ये कटेगा तो कितने आ जाएंगे 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। मीन्स ux की वैल्यू आपके पास 10√3 मीटर पर सेकेंड एंड uy की वैल्यू आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ ux की वैल्यू कितनी आ गई 10√3। अब बचा क्या टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अब तुम्हें पता है जैसे ये प्रोजेक्ट होगा ऊपर कितनी वेलोसिटी के साथ जा रहा है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड और कितनी हाइट पे रखा हुआ है 75 मीटर, 75 मीटर। अब सिर्फ y डायरेक्शन में मोशन कंसीडर करें तो ये कैसा मोशन हो रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी। और मोशन अंडर ग्रेविटी में आपने पढ़ रखा है कि नीचे की ओर आपके पास क्या लगता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। तो यहाँ से शॉर्टकट देखो, ये 10 मीटर पर सेकेंड कितने देर बाद वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, कितनी देर बाद वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाएगी। तो आपको पता है कि एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी डिक्रीज करती है 10, तो 10 कितने में कर जाएगी 1 सेकंड। मीन्स कितने सेकंड में इसकी वेलोसिटी जीरो 1 सेकंड, कितने सेकंड में 1 सेकंड। और 1 सेकंड में मोशन अंडर ग्रेविटी मीन्स ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कितना चलता है एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर, कितना चलता है 5 मीटर। तो यहाँ तक कि टोटल हाइट, अगर हाइट मैक्सिमम की बात करें तो कितनी होगी ग्राउंड लेवल से 75 प्लस 5, 75 प्लस 5 मीन्स 80 मीटर। और 80 मीटर को कवर करने के लिए कितना टाइम लेगा, 80 मीटर को कवर करने के लिए कितना टाइम लेगा आपको शॉर्टकट बता रखा है S1 रेशो S2 रेशो S3 के लिए वैल्यू ऐसे n तक जाते हैं तो आपके पास वैल्यू क्या आती है 1 का स्क्वायर रेशो 2 का स्क्वायर रेशो 3 का स्क्वायर रेशो n स्क्वायर। तो आपको पता है इसके लिए 80 मीटर हाइट होगी, 80 मीटर हाइट होगी। और एक सेकंड में कितना चलता है ऑब्जेक्ट, ये एक सेकंड में कितना चलता है 5 मीटर, एक सेकंड में कितना चलता है बेटा 5 मीटर। तो यहाँ से इसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आई 16। अब 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 किसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर। मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए टाइम कितना लगा 4 सेकंड, कितना टाइम लिया 4 सेकंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी होगी 4 सेकंड प्लस 1 सेकंड। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी आ रही 4 सेकंड प्लस 1 सेकंड मीन्स 5 सेकंड। कितनी आ गई बेटा 5 सेकंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू यहाँ रख दो, कितना हो गया। रेंज की वैल्यू कितनी है 50√3 मीटर। आर की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है 50√3 मीटर। ठीक है बेटा, ये था अपना आज का क्वेश्चन। थैंक यू।